गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में अकाल एवं सूखा। राजस्थान में अकाल एवं सूखे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान के जैसा नाम से विदित है कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता होती है। राजस्थान के अंतर्गत जलवायु में विषमता है, जबकि दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंतर्गत देखें तो हम वनों की मात्रा है, जबकि उत्तरी और पश्चिमी भाग के अंतर्गत देखें तो पूरा मरुभूमि या हम कहें बालू के रेत के टिब्बे आपको चारों ओर नज़र आ जाएंगे। साथ के साथ अरावली श्रृंखला की जो अवस्थिति है वो मानसूनी पवनों की दिशा के विपरीत न होके बल्कि उन्हीं के समानांतर है, और यही एक सबसे बड़ा प्रमुख कारक है जो राजस्थान के अंतर्गत अकाल एवं सूखे की स्थिति रहती है। और साथ के साथ अगर हम कारकों के रूप में लें तो वो अपने आप में जो हमारी मानसूनी हवाएं हैं जब तक वे राजस्थान तक आती हैं तो तब तक वे पूर्णतया शुष्क होने लगती हैं, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारक है। 1987 के अकाल की बात करें हम तो वो भयंकर अकाल था जिसे त्रिकाल के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अकाल कितने प्रकार के माने गए हैं। एक है आपका अन्न काल, जिसमें कि अन्न काल से तात्पर्य है हमारा कि जब कृषि की उपज नहीं होती है तो उसे अन्न काल कहते हैं। जल काल यानी जिसमें जब निरंतर पानी का अभाव होने लगता है उसे कहा जाता है। त्रिकाल का मतलब है अकाल के अंतर्गत अन्न, जल और चारे जब तीनों का अभाव हो जाए तो उसे हम त्रिकाल कहते हैं। ऐसे ही 1783 में चालीसा अकाल कहा जाता है। 1812 और 13 के अंतर्गत पंचकाल कहा जाता है। ये एक अलग अलग समय के अंतर्गत, जैसे 1956 के अंतर्गत जो अकाल आया था उसे छप्पनिया अकाल कहा गया। और राजस्थान के अंतर्गत अकाल से संबंधित बहुत सी कहावतें भी प्रचलित हैं। वो जबकि तीजो कुरियो आठवां काल अर्थात प्रतिवर्ष कुरिया अर्ध अकाल और प्रति 8वें वर्ष में भयंकर अकाल पड़ता है। जबकि हम भारत के माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे निरंतर अकालों की स्थिति बनती ही रहती है। 1999-2000 के अंतर्गत वर्षा काफ़ी कम रही तो वो भी एक कारक रहा। तो जबकि हम अगर देखें तो कर्नल जेम्स टॉड ने भी राजस्थान में अकाल एवं सूखे की समस्या के ऊपर काफ़ी बात की अपनी पुस्तक के अंतर्गत। फायसागर अजमेर के अंतर्गत 1891 और 92 के अंतर्गत अकाल राहत कार्यों के तहत ही, यानी प्राचीन काल के इतिहास में भी अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से कारक जिम्मेदार रहे हैं जो फायसागर का निर्माण अकाल की जो समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए आम जनता के लिए बनाया गया था। फिर राजसमंद के अंतर्गत 1662 में मेवाड़ में जब भयंकर अकाल पड़ा था तब राजसमंद झील का निर्माण हुआ। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि इस मरुभूमि के अंतर्गत उसे निरंतर विभिन्न भीषण अकालों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो तात्कालिक राजा थे उन्होंने अकाल की विभीषणता को कम करने के लिए कुछ ऐसे कुएं, बावड़ी, तालाब या हम कहें विभिन्न झीलों का निर्माण करवाया था। ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों को उनके बारे में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसके अंतर्गत मैंने दिया है। धन्यवाद।